एसपी नीरज कुमार जादौन को बिजनौर से गए हुए लगभग 1 साल होने को है और जब से नए एसपी बिजनौर में आए हैं बहुत ही कम हमें ऐसे मामले देखने को मिले जहां पर अपने महकमे में मतलब पुलिस वालों पर ही एसपी साहब के द्वारा कार्रवाई की गई हो। लेकिन बहुत दिनों के बाद एक इस तरह की खबर आई है जहां पर बिजनौर जनपद के एक थाना प्रभारी को एसपी लाइन हाजिर किया है। क्या इनकी लापरवाही थी, क्यों लाइन हाजिर किया गया है, कहाँ के मामले, पूरी खबर पर तो बात करेंगे। थोड़ा सा आपको भंडेरा टोल प्लाजा की अपडेट दे देते हैं। किरतपुर के पास जो भंडेरा टोल प्लाजा है जो कि किरतपुर नजीबाबाद के बीच में पड़ता है, यहाँ पर 24 घंटे से किसान यूनियन का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। अब आपको बताते हैं कि विरोध कैसे शुरू हुआ। दरअसल आपको बताते हैं कि किसानों के जो वाहन है उनसे टोल वसूल नहीं किया जाता, तो किसानों के कुछ वाहन थे, लकड़ी वगैरह इधर से उधर जानी थी, उससे भी जबरन टोल वसूल करना चाहा, जिसके बाद किसान यूनियन जो है वो धरने पर बैठ गया भंडेरा टोल प्लाजा। एनएचएआई और किसान यूनियन के बीच रविवार को भी बात हुई लेकिन वो वार्ता विफल रही। अब खबर ये है कि आज सोमवार को बात हो सकती है जिसमें कुछ समाधान निकलेगा। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि शुरुआती दिनों में जब टोल प्लाजा पर ये टोल टैक्स वसूलना शुरू हुआ था तो इन्होंने सिर्फ 5 किलोमीटर का क्षेत्र जो है वो टोल फ्री दिया था, लेकिन बाद में किसान यूनियन ने प्रदर्शन किया और अपनी मांगे सामने रखी, जिसको टोल प्लाजा के अधिकारियों को मानना पड़ा और 5 किलोमीटर का जो एरिया सीमित कर रखा था इसको और ज्यादा बड़ा करना पड़ा। लेकिन यहाँ आपको एक पर्सनल छोटा सा एक्सपीरियंस दो, खुद मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। जब हम नजीबाबाद की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो नजीबाबाद अगर जाते हैं टोल प्लाजा से तो ज्यादा सवाल जवाब नहीं होते, लेकिन अगर हम वापस आते हैं किरतपुर की तरफ तो कई तरह के सवाल टोल कर्मी करते हैं। जबकि किसान यूनियन की बैठक में जो एरिया तय हुआ था, हमारा जो क्षेत्र है उसी में पड़ता है, उसके बावजूद भी कई तरह के सवाल करने पड़ते हैं। तो कुछ इसी तरह का मामला यहाँ भी देखने को बना और किसान यूनियन का ये भी कहना है कि यहाँ पर स्थानीय लोगों को परेशान किया जा रहा है। मतलब जो बातें पीछे तय हो गई थी उसके अलावा भी जो टोल कर्मी है वो यहाँ पर कई तरह के सवाल करते हैं, स्थानीय लोगों को परेशान करते हैं, जिसके चलते ये धरना चल रहा है। हमारा इस गाड़ी में ये सारे पेड़ खेती में लगाने के लिए आ रहे हैं, पौधे, किसान टैक्स देगा। यहाँ टोल कंपनी का जो मालिक है वो ये कह रहा है मैं किसी यूनियन को नहीं मानता। यहाँ जो टोल का मैनेजर है वो ये कह रहा है मैं हरियाणा का डॉन हूँ, मैं यहाँ बदमाशी करूंगा। तो भाई बदमाशी तो बिजनौर में चलने देंगे। यहाँ जो एनएचएआई के रूल्स हैं सारे रूल्स को मानो। तो अब अपनी पहली खबर पर बात करेंगे जहां आपको बताएंगे कि थाना प्रभारी पर आखिर क्यों और कैसे कार्रवाई हुई। दरअसल ये मामला बिजनौर के देहात के थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह को एसपी अभिषेक झा ने लाइन हाजिर कर दिया है। पिछले 2 महीने से क्षेत्र में हुई कुंडल स्नैचिंग और अन्य अपराधों के निवारण में लापरवाही के कारण ये कार्रवाई की गई थी। मतलब साफ तौर पर ये समझा जा सकता है कि जो भी वारदात हो रही थी उनमें निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो रही थी। कुंडल स्नैचिंग का भी इसमें मामला है जिस पर थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया है। लाइन हाजिर का मतलब थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा कि अब ये कोतवाली देहात में नहीं रहेंगे, पुलिस लाइन में रहकर काम करेंगे। मतलब इनकी नौकरी पर कोई फर्क नहीं पड़ा, सैलरी जो थी वही आएगी, सब कुछ ठीक ही चलेगा, सिर्फ जगह का बदलाव हुआ है। लेकिन यहाँ जो भी मामले 2 महीने से चल रहे थे सबकी बदली सिर्फ एक लाइन हाजिर कर दिया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि उनकी जगह नूरपुर थाने से गोरक्षक धाम चौकी प्रभारी प्रवेश कुमार को कोतवाली देहात का नया थाना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब न्यूज बुलेटिन की तीसरी खबर पर बात करेंगे जो कि नूरपुर थाना क्षेत्र ग्राम टंडेरा से है, जहाँ पर कर्ज के दबाव में आकर एक परिवार के 4 सदस्यों ने जहर खाया, 3 की मौत हो गई। परिवार के एक सदस्य यानी पुखराज का इलाज चल रहा है, तो परिवार ने जैसे ही जहर खाया और 3 लोगों की मौत हो गई, उसके बाद ये खबर चर्चा में आ गई और एक तरह से खबर ये वायरल हो रही, जिसके बाद पुलिस को भी हरकत में आना पड़ा और पुलिस ने इस मामले में एक्शन लिया। अब आपको बता दें कि इस परिवार ने जो लोन लिया था वो स्वाभिमान उर्फ जना फाइनेंस कंपनी से लोन लिया था साल 2023 में और ये लोन नहीं चुका पा रहे थे। कंपनी के एजेंट मोहित कुमार पुत्र रतिराम जो कि ग्राम सीकरी थाना किरतपुर का रहने वाला है को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि वो इनको कई दिनों से परेशान कर रहा था। एफआईआर तक की उसने धमकी दी थी। आगे पुलिस इसमें जो बाकी दोषी है उनको भी गिरफ्तारी के लिए कोशिश कर रही है। इसी न्यूज बुलेटिन की एक चौथी और आखिरी खबर पर बात करेंगे जिसमें आपको गुलदार को लेकर बताएंगे। दरअसल बरसात का मौसम जो है शुरू हो चुका है और बिजनौर भर में सभी इलाकों से गुलदार की खबरें जो है डराने वाली आनी शुरू हो गई है। वन विभाग अब 12 ही महीने अपनी औपचारिकताएं दिखाता है, लेकिन यहाँ आम आदमी को खुद अपनी हिफाजत करनी है। वन विभाग बाद में पहुंचता है जब कांड हो जाता है। हद से हद क्या होता है कि पिंजरा ही लगा दिया जाता है। बाकी गुलदार का खात्मा इस जिले से होना मुश्किल हो गया है, क्योंकि गुलदार एक वन संरक्षित जीव है जिसको मारने की इजाजत आम आदमी को नहीं है। तो फिलहाल एक खबर आ रही बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र से, यहाँ भी गुलदार की गतिविधियां काफी बढ़ गई है। यहाँ नगर से सटे एक गांव हुकूमतपुर में
पुलिया पर एक तेंदुआ देखा गया। एक कार चालक जो कि अपनी कार से जा रहा था, उसने तेंदुए को देखा, वीडियोग्राफी कर ली, वीडियो बनाई और कार जैसे ही पास गई तब तेंदुआ जो है खेत में चला गया। तो ये नूरपुर के इलाके की बात नहीं, चांदपुर हो या फिर बढ़ापुर हो या धामपुर हो या फिर किरतपुर हो, सभी इलाकों में इन दिनों गुलदार का खौफ बना हुआ है। तो यहाँ पर आप सभी से अपील है कि आप खुद अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी गुलदार से उठा ले तो बेहतर होगा, क्योंकि गुलदार बरसात के दिनों में पहले से कहीं अधिक सक्रिय हो जाता है। तो इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। हम जल्दी मिलते हैं कुछ और नए अपडेट के साथ। आपने अपना कीमती वक्त इस वीडियो पर अंत तक बने रहे, इसके लिए शुक्रिया।